हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 की फिजिक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साउंड, इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम ओवरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप साउंड चैप्टर पढ़ चुके हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि भाई साउंड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको मालूम होने बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को साउंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जो साउंड चैप्टर है ना क्लास 9 की फिजिक्स का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में टॉपिक्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 9th लेवल पर मालूम होने चाहिए वो टोटल 10 टॉपिक हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है उसमें व्हाट इज साउंड। साउंड एक्चुअल में क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है कि एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, उनमें से एक रूप है साउंड। ऐसे आपने और भी सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी होती है ना, सोलर एनर्जी वगैरह। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। एनर्जी खत्म तो होती नहीं है, सिर्फ अपने एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप को गेन कर लेती है। ठीक है, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसमें भी सुना होगा। तो साउंड एक्चुअल में क्या है, ये चीज आपको फर्स्ट टॉपिक में कवर करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे चलता है, प्रोपेगेट कैसे करता है ना? क्या उसको मीडियम की जरूरत होती है या मीडियम की जरूरत नहीं होती, मतलब कुल मिला के मीडियम पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीजें आपको सेकंड टॉपिक में कवर करनी होती है, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। कि साउंड के चलने का तरीका क्या है एक्चुअल में। ठीक है, क्या वो मीडियम पर डिपेंड करता भी है या नहीं करता है, और अगर मीडियम पर डिपेंड कर रहा है ना, तो क्या अलग अलग मीडियम में साउंड की जो पावर है उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, साउंड में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, और सबसे बेस्ट प्रोपेगेट वो किस मीडियम से करेगा, सॉलिड से, लिक्विड से या गैस से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सेकंड टॉपिक में कवर करनी है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में। नेक्स्ट आता है नंबर थर्ड में देखिए दो तरह की वेव का जिक्र किया करना होता है आपको। एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये टर्म्स आपको क्लियर करनी होगी, हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन। जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें आपको क्रस्ट और ट्रफ, है ना, क्रस्ट और ट्रफ, जिसको मिलाकर क्या बोलते हैं हम, वन वेवलेंथ, इंटेंसिटी और टिम्बर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ऐसी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन भी हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ट्रांसवर्स वेव और आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनका क्या मीनिंग है, क्या इसके लिए कोई डायग्रामेटिक पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीजें आपको थर्ड टॉपिक में क्लियर करनी है। सही है। नेक्स्ट आता है सोनिक बूम। ठीक, तो सोनिक बूम पर एक शॉर्ट नोट आ जाता है बहुत बार, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप इसको कवर करेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए, एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं, ऐसे साउंड की भी यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से आपको करीब 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर कवर करनी होती हैं। ठीक, और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, आप 3 मार्क्स का मानकर चलिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पर भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। ठीक है, लाउडनेस और इंटेंसिटी, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है पर इसको अलग से भी हाईलाइट किया जाता है कि लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक, कई बार क्या होता है, क्वालिटी और इंटेंसिटी, इसमें भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो मेन डिफरेंस वैसे लाउडनेस और इंटेंसिटी को लेकर है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक कवर करना होगा। फिर नेक्स्ट इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एको। एको और मल्टीपल एको क्या होते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बात एक ही है। देखिए, एको का मतलब क्या होता है, एक तरह का रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपने लाइट से रिलेटेड भी सुना होगा कि कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अभी जैसे ये बोर्ड आपके सामने जो है ये नॉन ल्यूमिनस है, सिंपल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। तो लाइट रेज टकरा रही हैं, टकरा कर आपके पास तक पहुंच रही हैं या मेरे पास तक आ रही हैं, इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं, इसके अंदर लाइट नहीं है, सिंपल बोर्ड है। तो ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस समझना होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब कोई भी लाइट रेज आती है, टकराती हैं ऑब्जेक्ट से और फिर वापस होती हैं। इसी तरह से साउंड वाले केस में भी होता है। तो एको क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्शन। ठीक है, या बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे रूम खाली है तो उसमें जो साउंड जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स टकराती रहती है, मतलब बोलते हैं उसको रफ लैंग्वेज में कि आवाज गूंज रही है ना। फिर हमें उसे कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो हम साउंड एब्जॉर्बर लगाते हैं ना, फॉर्म की शीट्स आती हैं जो क्या करती है,
एको को रोकती हैं, मल्टीपल एकोज को डाउन कर देती हैं, ठीक है। या फिर आप कोई कर्टेन वगैरह लगा सकते हैं, डोरमेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करें, जिससे फ़ायदा क्या होगा, साउंड बार बार टकराएगा नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शंस कम हो जाएंगे वहाँ पे। तो मल्टीपल एकोज और एकोज थोड़ा मिले हुए टॉपिक हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बना के चलना है। तो एको का मतलब क्या है, एक तरह से रेज का आना, साउंड वेव्स का आना और टकरा कर वापस हटना, वो एको है। और मल्टीपल एकोज का मतलब क्या होता है, जब साउंड बार बार टकराता है, मतलब आवाज़ का गूंजना, ठीक है। तो इस तरह की डेफिनेशंस वगैरह, कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं सिंपल, तो वो सभी चीज़ें आपको 7वें टॉपिक में कवर करनी है, ठीक है। चैप्टर इजी है बस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई टॉपिक छूट ना जाए। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन। देखिए रिवर्बरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखिए रिवर्बरेशन का मतलब क्या है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, साउंड का बने रहना। कोई ऑब्जेक्ट था, कोई सोर्स था, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, हमें सुनाई दे रहा था, सिंपल बात, ये रिवर्बरेशन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट ने, मतलब सोर्स ने साउंड को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, फिर भी हमें साउंड जो है वो फील हो रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उस परसिस्टेंस ऑफ साउंड को बोल रहे हैं रिवर्बरेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे रिवर्बरेशन एक्चुअल में है क्या। बाकी हम इसको सेपरेट टॉपिक्स में लेंगे फुल डिटेल के साथ। तो नेक्स्ट आता है आपके पास अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता भी है मेडिकल साइंस में, एक तरह की वेव पैटर्न होता है। लेकिन क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरह से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, कौन से डिवाइसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में कवर करनी होती हैं, ठीक है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर पे तो कई बार क्या होता है कि आपसे सीधा डायग्राम पूछ लिया जाता है या मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ईयर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन ईयर की एक तो स्ट्रक्चर, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो 3 पार्ट्स आपको कवर करने होते हैं, तीनों स्ट्रक्चर को कवर करना होता है और ह्यूमन ईयर की। साथ में उसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, कि किस किस तरीके से कौन कौन से पार्ट से होकर गुजरता है साउंड, कैसे हम आवाज़ को पहचान पाते हैं, सुन पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन ईयर के टॉपिक में कवर करनी होती हैं। साथ ही इस टॉपिक में से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे छोटी बोन्स कौन सी है ना, और हमारे जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ईयर बोन्स होती हैं, 3 होती हैं, इनकस, मैलस, स्टेपिस, तो इसका क्या फंक्शन होता है, ऐसी कौन सी ट्यूब है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा फॉर्म में, जब हमारे पास साउंड आ जाता है तब कमेंट करके बताइएगा। ह्यूमन ईयर में कौन सी ऐसी ट्यूब होती है जो हमारी बॉडी को सेफ जोन में रखती है, अगर एक्स्ट्रा साउंड आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करती है, पूरी बॉडी पर स्प्रेड कर देती है। और अदरवाइज हम ये सारे ही टॉपिक्स को फुल डिटेल में समझेंगे, पार्ट्स वाइज जो टॉपिक वाइज जो वीडियोस आएंगे आपके पास। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको साउंड चैप्टर के बारे में मालूम होने चाहिए अगर आप साउंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि कोई टॉपिक रह ना गया हो, ठीक है। और अगर रहता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी कवर करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।